दोस्तों हम आज कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में कुछ अच्छे फैक्ट्स देखेंगे जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है स्लॉथ। स्लॉथ दिखने में भालू की ही तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं, एकदम डिफरेंट है, दिख रहा है ना। ठीक है, लेकिन भालू की तरह देखिए, भालू की तरह ही इसके नाखून होते हैं, पंजे भी होते हैं और शक्ल भी लगभग वैसे ही होता है, लेकिन इसके फीचर्स अलग हैं। ये दिन में करीब 17 से 18 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक के आराम करता है, सोता है। ठीक है, ये दिन में करीब 17 से 18 घंटे पेड़ पे उल्टा लटक के आराम करता है। 40 वर्ष के जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। इनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, ये टाइगर है जिसको बाघ बोलते हैं। अब इसके कुछ फैक्ट जानते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, मतलब इसका विजन है हमसे 6 गुना बेटर रहता है नाइट के समय में, रात के समय में। बाघ की मूछें हवा से हुए देखिए, जो बाघ की मूछें हैं हवा में हुए कंपन को भाप लेते हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेते हैं शिकार करने के लिए। बाघ में अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। बाघ अपने इलाके में जो है मूत्र करके गंध छोड़ते हैं। ठीक है, जिससे दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। और बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है, जिस अकॉर्डिंग मतलब आवाज़ अपना बदल लेता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है। मतलब देखिए कितना है, बाघ हवा से अगर पत्ता हिल रहा है या शिकारी है उसके अंदर, वो जान जाएगा कि शिकारी है या हवा से पत्ता हिल रहा है। ये इसके फीचर्स हैं किसके, बाघ के। चलिए एलिफेंट के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए एलिफेंट, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, मज़ा लेके खेलता है एकदम हाथी। इसमें पानी और कीचड़ में मज़ा आ जाता है इसको। जिससे काहे खेलता है, इसके शरीर को ठंडक मिलती है, इसके शरीर को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है, मज़ा आता है एकदम, ठंडा ठंडा कूल कूल। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। देखा, ये अपन जो कान है इसका, ये पंखा का काम करता है। ठीक है, ये भी उसको ठंडक पहुंचाता है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 केजी वजन का होता है। अगर 3 महीना का बच्चा है हाथी का तो 200 केजी का होगा। एक बड़ा हाथी 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक बड़ा हाथी जो होता है 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है, दिन में वह केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर इन दोनों में समस्याएं आ जाती हैं हाथियों में, तो ये एक दूसरे का सुलझा लेते हैं, मदद कर लेते हैं। इस अब देखिए, इस झुंड में 10 से मतलब इनका जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। मतलब जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी इनकी बुजुर्ग हथनी होगी, वही क्या होगा, उस घर की या उस झुंड की नेता होगी। जैसे हमारे घर जो बुजुर्ग महिला होती है वही घर की मालकिन होती है, इसी तरह इसमें जो बुजुर्ग होगी वही झुंड की नेता होगी। 14 से 15 साल तक हथनी इस झुंड में रहती है, फिर वह झुंड छोड़कर 14 से 15 साल तक हाथी जो है इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है, मतलब त्याग देता है झुंड। ये भैया ये जानिए, ये बैबून है, बैबून को लंगूर बोलते हैं। ठीक है, लंगूर सुने ही होंगे, बोलते नहीं है गाँव में लोग, बड़ा तुम लंगूर हो, लंगूर कहीं के। चलो आगे आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। मतलब इसका काम है कि निगरानी रखना, चौकीदार का काम करता है, चौकीदारी करता है। मतलब अगर दूर से अगर दुश्मन कोई आ रहा है, ठीक है, तो ये बताता है
आवाज़ निकाल कर, ठीक है, एक खास आवाज़ निकालता है। भाई देखिए भैया, इसको तो सब लोग जानते हैं, ये तो कुत्ता है भैया। हाँ, ये कुत्ता है। चलिए कुत्ते के बारे में जानते हैं। कुत्ता, डॉग। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है, मतलब हर कुत्ते का एक इलाका होता है, बोलते नहीं है, हर कुत्ते का एक इलाका होता है। इलाके से बाहर आओ तो देखता हूँ। देखिए, कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। अगर देखते होंगे, कुत्ता हर जगह टॉयलेट करता रहता है, कभी गाड़ी पे, कभी उधर दीवार पे, वो अपना इलाके का मार्किंग करता है, ताकि इस इलाके में अगर कोई और मतलब, और इसको सूम कर दूसरा कुत्ता जान जाता है कि ये मतलब यहाँ से किसी और का इलाका शुरू हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जब कोई इनके इलाके के अंदर आता है तो खूब भौंकते हैं, भौंक भौंक के उसको भगा देते हैं। चलिए, अब कुछ अलग फैक्ट जान लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, ये हमारे किसके किसके हम लोग पढ़ लिए। ये हो गया, स्लॉथ हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, और ये बैबून हो गया। अब देखिए, थोड़ा मच्छर के बारे में जानते हैं। मच्छर के छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। सॉरी,